आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज मैं फिर से एक नया स्टोरी लेके आया हूँ जिसका शीर्षक है द पर्ल नेकलेस। पर्ल मीन्स होता है मोती और नेकलेस मीन्स हार, जो गले में पहनने वाले जो आभूषण होते हैं उसे नेकलेस बोलते हैं। नेक मीन्स गला होता है और लेस मीन्स उसके चारों तरफ मिलने वाला। तो हार हो गया, इन मोतियों का हार इसका शीर्षक है। तो ये रानी पद्मिनी से जुड़ी हुई जो स्टोरी है बहुत ही दिलचस्प स्टोरी है, मज़ेदार है, जो हिस्ट्री से संबंधित है। तो आप इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा और इसमें ढेर सारे क्रिटिकल वर्ड्स आएँगे, आप उस पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। आप एक तो इंग्लिश को लगातार पढ़ने से आपको पता चल जाता है उसे कैसे लिखते हैं और कैसे, क्योंकि आप टेंस अगर पढ़ भी लिए तो आप इसे पूरी तरीके से ट्रांसलेट नहीं कर सकते। आपको सीखने के लिए पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ें या न्यूज़ देखें या कोई भी कैसे भी आपको इंग्लिश में आपको इंडल्ज होना पड़ेगा, उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा हमेशा 24 घंटे उसको किसी न किसी बहाने लगे रहना पड़ेगा। या तो आप पढ़िए या समझिए या कहीं से सुनिए या खुद गलत जैसे ही बोलने की कोशिश कीजिए, तो ये आसान हो जाएगा सीखना। तो आइए बिना देर के हम शुरू करते हैं और बाकी आप बताइएगा हम आपका हेल्प इसमें और कैसे कर सकते हैं सीखने में। और भी कुछ करना होगा तो मैं करूँगा, जैसे कुछ पढ़ाना हो तो मैं उससे भी सोचूँगा। तो आप बताइएगा, अपनी सलाह दिए कमेंट सेक्शन में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो आप लाइक कर लीजिएगा। क्वीन पद्मिनीज फेवरेट पीस ऑफ ज्वेलरी वाज हर पर्ल नेकलेस। एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि जब भी आप बुक पढ़ें तो जब आप शुरू करें तो तब तक पढ़ते रहें जब तक कि ये आपका फुल स्टॉप ना आ जाए, क्योंकि एक पूरे सेंटेंस का सेंस फुल स्टॉप तक जाके ही क्लियर हो पाता है। कभी कभी तो आप 80% पढ़ लेंगे तो भी उतना क्लियर नहीं हो पाएगा जब तक 100% नहीं पढ़ेंगे। तो देखिए आप यहाँ पे जो कमा लगा हुआ है, तो कमा पे जहाँ भी लगा हुआ वहाँ आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, थोड़ा हाफ स्टॉप देंगे तो आपको थोड़ा क्लियर होगा और बाकी फुल स्टॉप तक पढ़ लेंगे। तो पढ़ने का भी तरीका है, जब आप रीडिंग का प्रैक्टिस करते हैं तो पढ़ना भी सीखते हैं कैसे पढ़ना है, और जब पढ़ने आ गया तो समझने भी आ जाएगा। अगर आप ऐसे अगर मान लीजिए इधर-उधर करके पढ़ते हैं, जब जहाँ रुकना चाहिए वहाँ नहीं रुक रहे हैं, तो उतना आपको मीनिंग समझने में थोड़ी परेशानी होगी या बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, आप गलत उसको ट्रांसलेट कर लेंगे। क्वीन पद्मिनीज़ फेवरेट पीस ऑफ ज्वेलरी वाज़ हर पर्ल नेकलेस। यहाँ पे कमा लगा हुआ है तो मैंने यहाँ तक पढ़ लिया। चाहता तो मैं पूरा ही पढ़ लेता लेकिन यहाँ तक क्लियर हो जाएगा क्योंकि कमा तक कुछ मायने दिया रहता है। क्वीन पद्मिनीज फेवरेट पीस ऑफ ज्वेलरी। ज्वेलरी मीन्स होता है आभूषण पहनने वाला, पीस मीन्स टुकड़ा या फिर हिस्सा, और फेवरेट मीन्स होता है पसंदीदा। फेवरेट तो सबको पता ही होगा क्योंकि हम लोग अपनी डेली बोलचाल की भाषा में उसका यूज करते रहते हैं। क्वीन मीन्स रानी होता है, तो रानी पद्मिनी का पसंदीदा जो आभूषण था वॉज हर पर नेकलेस। वॉज मीन्स था, हर मीन्स उसकी, यानी उनकी जो पसंदीदा आभूषण जो थी वो क्या थी, पर्ल नेकलेस। पर्ल मीन्स होता है मोती और नेकलेस मीन्स हार होता है, यानी मोतियों का हार जो था रानी पद्मिनी का सबसे पसंदीदा आभूषण था। विच जिसे, विच मीन्स जिसे, सी वोर, वोर मीन्स वियर मीन्स होता है पहनना, WEAR, वियर मीन्स पहनना। आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा, मैं इसका प्रोनाउंसिएशन लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि उतना जगह नहीं होता है और इतना ही वीडियो बनाना थोड़ा कठिन काम होता है। तो मैं सिर्फ उसका मीनिंग लिख दूंगा, जो ज़रूरी वर्ड्स होंगे, जो टिपिकल वर्ड्स होंगे उसकी, और बाकी मैं बोल दूंगा, आप सुन लीजिएगा। ट्राई प्रोनाउंसिएशन अगर सुनना हो तो प्रोनाउंसिएशन भी ज़रूरी है, तो आप उसे प्रोनाउंसिएट साथ साथ करने की कोशिश करें। विथ जिसे सी वोर, वोर मीन्स पहना, वियर मीन्स होता है पहनना या फिर धारण करना, WEAR, और उसी का भारत सेकेंड फॉर्म हो वोर, वियर वोर वोर, ठीक है। तो सी वोर यानी जो कि उसने पहने रहती थी मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट मीन्स ज़्यादातर, ऑफ द टाइम यानी समय के ज़्यादातर हिस्से में वो उसी अपनी मोतियों की जो हार थी उससे पहने रहती थी। वंस एक बार, when she went to take bath at the royal pond, देखिए यहाँ पे फिर से कॉमा दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ। when यानी जब, she went, go का वर्ब सेकेंड है went, तो she went मीन्स वे गई, to take bath यानी नहाने के लिए। बात को या तो आप बात बोल सकते हैं या फिर टेक बात यानी नहा लेना, उसे टेक बात बोलेंगे। अब बात मीन्स नहाना।
एट द रॉयल पॉन्ड। रॉयल पॉन्ड वो होता था शाही तालाब, पॉन्ड मीन्स तालाब या पोखर होता है। तो शाही तालाब वो होता था जिसे सिर्फ जैसे राजतंत्र जब था, यहाँ राजा लोग होते थे, तो उन लोग के नहाने के लिए एक अलग सा एक शाही तालाब बनाया जाता था, जिसमें राजा, राजकुमार, रानी वगैरह यानी राजा के परिवार लोग नहाया करते थे। कभी कभी तो सिर्फ रानियां ही नहाया करती थी, उन्हें रॉयल पॉन्ड बोला जाता था। सी रिमूव द पर्ल नेकलेस। आप शाही तालाब को अभी के आप वो स्विमिंग पूल से समझ सकते हैं, लेकिन स्विमिंग पूल में कोई भी जा सकता है, जबकि रॉयल पॉन्ड में फिर सिर्फ राजा और रानी और उनके परिवार वाले बहुत नजदीकी लोग जा सकते थे। नहाने गई तो उसके बाद सी रिमूव्ड द पर्ल नेकलेस। देखिए, रिमूव का मतलब होता है हटा देना या फिर निकाल। तो सी रिमूव, सी मीन्स होता है वह, लड़की जब होती है उसको वह बोलना होता है सी। सी रिमूव्ड द पर्ल नेकलेस, द आर्टिकल है, तो सी रिमूव्ड द पर्ल नेकलेस, वो निकाल डालनी। क्या पर्ल नेकलेस मीन्स मोतियों के हार को उन्होंने अपने गले से निकाल दिया। एंड और हैंडेड इट ओवर यानी थमा देना। हैंड ओवर मीन्स होता है थमा देना या फिर उसको दे देना। टू हर मेड, मेड मीन्स होता है दासी या सिर्फ नौकरान, अपनी दासी को दे दी। टू कीप इट सेफ, उसे सुरक्षित रखने के लिए। कीप मीन्स रखना और सेफ मीन्स सुरक्षित, तो उसे सुरक्षित रखने के लिए अपनी दासी को दे दी। नियर द रॉयल पॉन्ड, उसके बाद क्या होता है, उन्होंने अपनी दासी को दे दिया। उसके आगे देखिए, नियर द रॉयल, नियर मीन्स होता है नजदीक या पास। द रॉयल पॉन्ड वॉज अ बिग ट्री ऑन विच लिव्ड सम मंकीज। यानी देखिए, नियर द रॉयल पॉन्ड, यहाँ पे फुल स्टॉप है तो मैं यहाँ पे रुक, नियर मतलब नियर द रॉयल पॉन्ड या मीन्स हो गया कि शाही तालाब के नजदीक, वॉज मीन्स था, अ बिग ट्री एक बड़ा पेड़, ऑन विच जिस पर की, लिव्ड मीन्स रहता था, रहते थे, सम मीन्स कुछ, मंकीज मीन्स बंदर। तो शाही तालाब के पास ही एक बड़ा सा पेड़ था जिस पर कि कुछ बंदर रहा करते थे, जिस पर कि कुछ बंदर रहा करते थे। अब हम आगे देखेंगे इसमें क्या है, कुछ बंदर रहा करते थे। व्हेन जब, द क्वीन यानी रानी, हैंडेड हैंडेड ओवर हर पर्ल नेकलेस, हैंडेड ओवर हर पर्ल नेकलेस। व्हेन मीन्स जब, रानी ने अपनी मोतियों की जो हार था या माला थी उसको उन्होंने थमाया। वन ऑफ द मंकी सॉ इट फ्रॉम अबव। देखिए, सॉ मीन्स होता है, सी मीन्स होता है देखना, सी का ही वर्ब सेकंड फॉर्म होता है सॉ, सी सॉ सी। तो फर्स्ट हो गया सी, सेकंड फॉर्म होता है सॉ, थर्ड फॉर्म होता है वर्ब का सी। तो यहाँ पे मंकी सॉ मीन्स बंदरों ने देखा। वन ऑफ द मंकीज सॉ यानी उनमें से एक बंदर ने देखा। वन ऑफ द मंकीज मीन्स उन बंदरों में से एक ने देखा। इट इसे फ्रॉम द अबव यानी ऊपर से, पेड़ के ऊपर से देखा इस मोतियों की माला। इट हैड अ डिजायर टू वियर द नेकलेस। देखिए, इट हैड मीन्स होता है रखा था या रखता था। डिजायर मीन्स इच्छा, टू वियर मीन्स पहनना द नेकलेस। वो जो बंदर था उसके पास इच्छा थी वो हार को पहनने का। एंड वेटेड और इंतजार किया, फॉर जस्ट द राइट मोमेंट टू टेक इट अवे फ्रॉम द मेट्स। एंड अवेटेड मीन्स इंतजार किया, वेट मीन्स होता है प्रतीक्षा करना या फिर इंतजार करना। फॉर जस्ट राइट मोमेंट, जस्ट राइट मोमेंट मीन्स सही समय का, राइट मीन्स सही या मोमेंट मीन्स क्षण या फिर उसी को समय बोलते। तो उसने इंतजार किया सही समय का। टू टेक इट अवे, टेक इट अवे मीन्स ले भागना, टेक मीन्स लेना, अवे मीन्स भागना, तो इसलिए भागना। फ्रॉम द मेड्स एंड, वो नौकरानी के हाथों से लेके भाग जाए इसके लिए उसने सही समय की प्रतीक्षा किया। कौन? वो जो पेड़ पे बैठा जो बंदरिया थी। When the maid kept the necklace aside to attend the queen's command, when means जब, जब रानी की नौकरानी, when the maid यानी जब नौकरानी ने kept the necklace aside, kept means रखा, necklace means हार, aside means दूसरी तरफ। तो जब नौकरानी ने हार को दूसरी तरफ रखा है, aside means दूसरी तरफ या कहीं और रखा। टू अटेंड टू द क्वींस कमांड, जब रानी की बातों को मानने या सुनने के लिए या ध्यान देने के लिए
उसने क्या किया कि वो जो नेकलेस था उसको एक तरफ रख दिया। अब फिर सुना कि रानी साहिबा क्या बोलती है उसके लिए, तो उसने साइड में रख दिया। द मंकी गॉट डाउन, द मंकी गॉट डाउन द ट्री। देखिए गॉट डाउन मीन्स होता है नीचे उतर, डाउन मीन्स नीचे होता है, गॉट मीन्स पाया, तो नीचे पाना या फिर नीचे उतरा। द मंकी गॉट डाउन द ट्री यानी पेड़ से नीचे उतरा, टुक द नेकलेस और उस हार को लिया। टुक मीन्स लिया, टेक मीन्स लेना, उसका भाव सेकंड। टुक द नेकलेस, वोर इट मीन्स इसे पहना, अराउंड इट्स नेक अपने गले में पहना इसे, वोर इट अराउंड इट्स नेक यानी अपने गले में पहना। एंड जंप्ड और कूद पड़ी, बैक ऑल टू द ट्री पेड़ पे कूद पड़ी, ये कूद के चढ़ गए। सी देन सी देन हिड, सी यानी वह यानी बंदरिया, देन तब, hid the necklace in a hole in a tree and sat happily watching over it so that the other monkeys would not know of it। देखिए ये थोड़ा सेंटेंस बड़ा है, तो हम लोग इसे हिस्से में छोटे छोटे हिस्से में तोड़ तोड़ के समझेंगे। सी मीन्स वह, देन मीन्स तब, हिड मीन्स होता है छिपा देना, हाइड मीन्स होता है छिपाना, और हिड हाइड का ही वर्ब सेकंड होता है हिड, हाइड हिड हिडन, तो वर्ब सेकंड होता है हिड, जबकि वर्ब थर्ड जो होता है हिडन होता है। तो उसने छिपाया, सी देन हिड मीन्स उसने छिपाया उस हार को, इन अ होल, होल मीन्स होता है कोटर, पेड़ों में आप लोग देखे होंगे बने हुए एक गहरा एक बहुत बड़ा छिद्र सा होता है, छेद सा और गहरा होता है वो, जिसमें पक्षी भी रहते हैं, तो उसे इसे ही होल बोल रहा है, जिसे कोटर बोलते हैं। तो उस कोटर में उस नेकलेस यानी हार को रख दिया, इन द ट्री उस पेड़ के ऊपर, एंड सेट हैप्पीली और खुशी पूर्वक बैठ गई वो जो बंदरी जिसने चुराई थी, वॉचिंग देखते हुए, ओवर इट ऊपर से देखते हुए, सो दैट द अदर मंकीज वुड नॉट, इसलिए उसने ऊपर से देखना जारी रखा, तो इसलिए कि दूसरे बंदर, अदर मंकीज मीन्स दूसरे बंदर, वुड नॉट नो ऑफ, इस बारे में दूसरे बंदर ना जान सके, वुड नॉट नो मीन्स नहीं जान सके, ऑफ इट मीन्स इस बारे। When the maid came back, when means जब, वो नौकरानी वापस आई, came back means आई और back means वापस, जब वो नौकरानी वापस आई, she found the necklace missing, she found means पाया, find means होता है ढूंढना या पाना, और जबकि found उसका वर्ब सेकेंड है तो found means पाया, उसने पाया कि नेकलेस मिसिंग है यानी खो गया। She looked around, they realized, सी लुक्ड अराउंड यानी उसने चारों ओर घूमा और देखा, सी लुक मीन्स देखा, लुक मीन्स देखना होता है, लुक मीन्स देखा, अराउंड मीन्स के चारों तरफ देखा, और उसे महसूस हुआ कि, रियलाइज दैट मीन्स महसूस हुआ कि, उसे महसूस हुआ कि नेकलेस इज लॉस्ट, लॉस्ट मीन्स होता है खोना, लूज मीन्स खोना होता है, एंड लूज का सेकेंड होता है लॉस्ट। एक बात और बताता हूँ कि जो भी स्टोरीज होती हैं वो सारे पास्ट टेंस में ही होती है ज़्यादातर मामलों में, कुछ स्पेशल अगर आपका ग्रामर आ जाए तो अलग बात है, नहीं तो ज़्यादातर टेंस में ही, पास्ट टेंस में ही होती है, जैसे पास्ट इंडेफिनिट में या पास्ट कंटिन्यूअस में या फिर पास्ट परफेक्ट में, तो उसी में ही होती है यानी पास्ट में। तो आप ज़्यादातर देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट का जिसमें टू लगा होता है, नहीं तो हैड के साथ या हैड के साथ या हैड के साथ भी लगा होता है, तो ये सब पास्ट से बनाया होता है। ट्रेम्बलिंग इन फियर, देखिए डर से थरथराते हुए, ट्रेम्बल मीन्स होता है कांपना या फिर थरथराना, तो डर की वजह से थरथराते हुए, सी स्टार्टेड शाउटिंग उसने चिल्लाना शुरू किया, शाउट मीन्स होता है चिल्लाना या फिर हल्ला, तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, स्टार्ट मीन्स शुरू करना, स्टार्टेड मीन्स शुरू कर दिया, तो उसने चिल्लाना शुरू किया। सोल्जर्स यानी सैनिक बोल के चिल्लाना शुरू करते, समवन हैज रॉब्ड द क्वींस पर्ल नेकलेस, समवन मीन्स किसी ने, हैज रॉब्ड मीन्स लूट लिया है, रॉब मीन्स होता है लूटना, और रॉब्ड मीन्स देखिए इसे फिर से वर्ब सेकेंड है यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये लाइन है। समवन हैज रॉब्ड यानी कि किसी ने लूट लिया है, द क्वींस पर्ल नेकलेस ये रानी की मोतियों का हार, यहाँ मैंने थोड़ा गलत होता है, हैज रॉब्ड है तो ये
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बनाया गया इसको। समवन हैज रॉड, यानी किसी ने लूट लिए, गिव्स पर्ल नेकलेस, यानी कि रानी की मोतियों का हार। क्विक यानी फुर्ती से जाओ, गो एंड सर्च फॉर द थीफ, फुर्ती से जाओ और ढूंढो। गो मीन्स जाना, क्विक मीन्स फुर्ती से या फिर जल्दी, सर्च मीन्स ढूंढो, फॉर द थीफ मीन्स चोर, थीफ मीन्स चोर को जल्दी से ढूंढो जाके। द गार्ड्स रश टू द स्पॉट, रस्ट मीन्स होता है निकल पड़ना या फिर चल पड़ना, तो सैनिक जो थे वो चल पड़े उस जगह के लिए। टू द स्पॉट मीन्स वो जगह जहाँ पे कोई घटना होती है। एंड स्टार्टेड रनिंग हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ द थीफ, एंड स्टार्टेड रनिंग और दौड़ना शुरू कर दिए, हियर एंड देयर मीन्स यहाँ या यहाँ वहाँ, दौड़ना शुरू कर दिए, इन सर्च ऑफ द थीफ उस चोर की खोज में, इन द सर्च ऑफ मीन्स उसकी खोज में, ऑफ द थीफ यानी चोर की। Who would have stolen the necklace? Who यानी जो कि, would have का यूज किया जाता है जहाँ पे किया होगा जैसा वर्ड लगा हो कि सबसे सफिक्स में, किसी भी सेंटेंस के सफिक्स में अगर would have लगा है इसका मतलब कि किया होगा, जो कि चुराया होगा। ठीक है, Who would have stolen means चुराया होगा द नेकलेस, यानी उस हार को जिसने भी चुराया होगा उसकी खोज में इधर उधर भागने लगे, दौड़ने लगे वो सबसे। They went out of the garden to see, they went out means बाहर आना, बाहर जाना, ऑफ द गार्डन यानी बगीचे से या बाग से बाहर चले हैं, टू सी यह देखने के लिए, इफ मीन्स यदि या फिर कि, एनीवन यानी कोई, had sneaked in एंड स्टॉलन द नेकलेस, कि कोई इसे छिपा कर तो नहीं ले गया, एंड स्टॉलन और चुरा लिया इस हार। अ विलेजर यानी एक ग्रामवासी, हु वॉज पासिंग बाई जो कि वहां से गुजर रहा था। पासिंग बाई मीन्स होता है गुजर रहा था, गुजरना या फिर गुजर रहा। हर्ड मीन्स सुना, इसका हियर का भी वर्ब सेकंड फॉर्म है, हर्ड। द साउट्स उसने चिल्लाहट को सुना, एंड स्टार्टेड रनिंग वो हल्ला सुना बहुत तेज, साउट हल्ला या फिर चिल्लाहट, एंड स्टार्टेड रनिंग इन पैनिक और उसने भागना शुरू कर दिया दहशत के चलते, क्योंकि हल्ला बहुत ज़्यादा हो रहा था। पैनिक मीन्स होता है दहशत, स्टार्टेड मीन्स शुरू कर दिया, रनिंग मीन्स। द गार्ड्स थॉट जो सैनिक लोग जो थे उन्होंने सोचा, थॉट मीन्स सोचा, दैट ही मस्ट बी द थीफ कि वो अवश्य ही चोर होगा, क्योंकि वो भाग रहा था तो उसे सैनिक लोग देख के समझे कि वो चोर होगा। सो दे कॉट हिम, इसलिए सो मीन्स इसलिए, दे मीन्स वे लोग यानी सैनिक लोग, कॉट मीन्स पकड़ ली, हिम यानी उस भागते हुए व्यक्ति को, सेइंग और बोले, हे यू यानी अरे सुनो, हाउ डेयर यू स्टील द क्वींस नेकलेस, यानी डेयर मीन्स होता है साहस करना। ठीक है, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रानी की हार चुराने का। देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी कि उन्होंने उस आगे रहे लड़के से सवाल पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस रानी का हार चुराने का। हाउ डेयर यू स्टील, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चुराने का क्वींस नेकलेस यानी रानी का। वेयर हैव यू केप्ट इट, तुमने इसे कहाँ रखा है। रिटर्न इट बैक टू अस इमीडिएटली, रिटर्न वापस करो, इट बैक से इस चीज़ को वापस करो, अस इमीडिएटली हम लोगों को जल्द से जल्द इसे वापस करो, और यू विल बी सेंट टू द गेलोस, और या फिर यू विल बी सेंट तुम भेज दिए जाओगे जेल में, गेलोस मीन्स जेल। द विलेजर वॉज फ्राइटेनेड एंड थॉट, द विलेजर यानी वो जो ग्रामवासी जो था वो भयभीत हो गया, फ्राइटेनेड मीन्स भयभीत हो गया, और सोचा, थॉट में सोचा। इफ आई से आई हैव नॉट स्टॉलन द नेकलेस, यदि आई से मीन्स मैं कहता हूँ कि आई हैव नॉट स्टॉलन कि मैंने नेकलेस को नहीं चुराया है, आई हैव नॉट स्टॉलन मैंने नहीं चुराया है, द नेकलेस मीन्स हार। दिस पीपल विल किल मी, ये लोग मुझे मार डालेंगे। दिस पीपल यानी ये लोग, विल किल मी विल लगा है तो ये फ्यूचर टेंस है, तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। आई वुड बेटर एडमिट द थेफ्ट, यह अच्छा होगा कि मैं चोरी को स्वीकार कर लूँ। एडमिट का मतलब होता है स्वीकार कर, यह अच्छा होगा कि मैं मान लूँ कि मैंने चुराया है। 10
तो ही टोल्ड देम, तब वो जो भाग रहा है जो व्यक्ति था, ही टोल्ड देम यानी सैनिकों से कहा, ओ सर, हे महाराज, प्लीज डू नॉट बीट मी, कृपया मुझे मत मारे, मत पीटे। बीट मीन्स होता है पीटना, तो कृपया डू नॉट कैसे किया जाता है जहाँ पे मना करना हो किसी चीज़ के लिए, कि जैसे हम बोलते हैं मैं नहीं खाता तो आई डू नॉट ईट, ठीक है, तो नहीं के लिए फिर मत के लिए। प्लीज डू नॉट बीट मी, कृपया मुझे मत मारे। आई स्टॉल द नेकलेस, मैंने नेकलेस को चुराया है, बट लेकिन देन आई थ्री इट इन द पॉन्ड when I saw you running towards, बट लेकिन देन तब आई थ्रू मीन्स मैंने फेंका, थ्रो मीन्स फेंकना, उसका वर्ब सेकेंड है थ्री, तो मैंने उसे फेंका इन द पोर्ट यानी तालाब में। फिर जब आई सॉ मैंने देखा, यू रनिंग टूवर्ड्स मी, जब आप लोग मुझे दौड़ा रहे हैं या मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे दौड़ रहे थे, तब मैंने उसे तालाब में फेंक दिया था। देखिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा स्टोरी को पूरा करने पे, तो आज हम लोग इतना रहने देते हैं, बाकी के हिस्सा हम इसको कल कवर करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको कुछ भी हेल्प मिल रहा हो, तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में।